predictions happen? What is the possibility, probability? What does it mean to know about a prediction? Over the years and over centuries, people have been doing predictions. How some of them have not come true. Some of them have come true. So why does Don basically ask Ra about this? He asks about this to Ra because Ra in 1981 tells him that in the coming time, there is going to be a war. This war is not going to be nuclear war. This war is going to be similar to a guerrilla warfare where people would not hide behind mountains or pillars, but people would kill people in other hidden ways that people would not understand. Soaring above, I am sorry, but my YouTube is banned. So either you message me on Telegram or you can join my new YouTube channel, which is Mystic Pal. And, some people are just jealous that that video has been there for a year. Thousands of people have seen it. And YouTube selects us. YouTube, checks every single channel. Every Tina, your why? अपना ध्यान रखो, म्यूट करो अपने आप को आप लोग. YouTube हर वीडियो को चेक करता है, नहीं तो अपलोड होने नहीं देता. और उसके बाद भी चेक करने के बाद, अप्रूव करने के बाद, 1 साल बाद जाके अगर YouTube बोल रहा है कि इसमें आपने गलत बोला है तो हम आपको स्ट्राइक दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि किसी ने ऑब्वियस है कि किसी ने रिपोर्ट किया है. अब हो रही होगी किसी को जलन, ठीक है, कोई बात नहीं. तो बेसिकली हम ये बता रहे थे कि कल रा ने डॉन को ये बताया कि आपके धरती पे बहुत सालों बाद एक ऐसी जंग होगी जिसमें धीरे धीरे काफी सारे देश ज्वाइन होने लगेंगे, लेकिन वो लोग इस तरह से ये जंग करेंगे कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जंग हो रही है. और लोग सोचेंगे, लोग पॉलिटिशियंस की या गवर्नमेंट की बात मानेंगे और फंस जाएंगे बेचारे, उन्हें मार दिया जाएगा. तो अगर आपने देखना है तो इस वीडियो के नीचे मैं पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगी. अब मैं शुरू करती हूँ 65.12 क्वेश्चन, 65 चैप्टर. पहले 11 सवाल हमने कर लिए, अब 11 और बाकी हैं. तो 12वां सवाल ये है कि डॉन पूछता है. हाँ, प्रेयर रह गई थी. प्रेयर, राइट. तो आर्कएंजल माइकल, मैं जो ये पढ़ रही हूँ, पा जो बाद में ज्वाइन होंगे, ये सब लोग जो टीम्स पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं और इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करना, इनके घर, इनका प्रॉपर्टी, पैसा, परिवार वाले, इनके मित्रगण, वो सब लोग जिनसे ये प्यार करते हैं और जिनसे ये प्यार करते हैं, इन सब की रक्षा करना ताकि इनकी तबीयत भी सही रहे, इनका किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो और इन्हें कोई नेगेटिव एंटिटी चोट ना पहुंचा सके या इन्हें हार्म ना कर सके. तो थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल for your white light protection, and I completely trust and believe that all of us watching this now or in the future are completely protected always. Okay, then 65.12 सवाल में डॉन पूछता है. आ गए मैम. हाँ, पता है. Then each of the wanderers here acts as a function of the biases he has developed in any way he sees fit to communicate. मतलब यहाँ पे जितने wanderers आए हैं, ओके, यहाँ पे जितने wanderers आए हैं, वो सब अपनी बात धरती के ऊपर फैलाने के लिए, प्यार की, लव वन की,
लॉ ऑफ लव की, उनका अपना अपना तरीका है. Here acts as a function of the biases he has developed. और इतने जन्मों से जो वो जन्म लेते आए हैं या जिंदगी जीते आए हैं, उसमें उन लोगों ने जो कुछ भी सीखा, सही गलत, और जो भी उन्होंने समझा, उसे अपने तरीके से लोगों को समझाना, समझाने में उन लोगों ने समझाना उन लोगों ने अपने तरीके से किया. और सिंपली बी इन हिज पोलैरिटी टू एड द टोटल कॉन्शियसनेस ऑफ द प्लैनेट, ताकि वो धरती की डेंसिटी को थर्ड से फोर्थ ले जाएं, डायमेंशन को बढ़ा सकें और कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकें, चेतना को बढ़ा सकें. You just saw a UFO here in Canada. I mean, right now. Wow. Congratulations. That is an confirmation that you are accepted by Ra and his family. You are welcomed and they are blessing you, I would say. So that was on Instagram. So I am glad आप लोग सब जो यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हो यूट्यूब पे. मेरे पुराने चैनल के ओल्ड वीडियोस में कमेंट, किसी और के कमेंट के नीचे रिप्लाई कर देना इस लिंक को लेके, ताकि उन लोगों को भी पता चले. क्योंकि कल मैं बता दूं आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए कि कल 7 तारीख है और कल हम लोग रात को कलेक्टिव मेडिटेशन करना चाहते हैं, कल और परसों दोनों दिन. तो वो चैनल पे तो अब मैं कर नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ इस चैनल पर होगी और इंस्टाग्राम पर भी होगी. अच्छा, तो उसके बाद डॉन कहता है, is there any way, shall I say, more physical way that he aids in? He aids in. क्या यहाँ धरती पे उस वॉन्डरर का और भी कोई भौतिक तरीका है जिससे वो लोगों की मदद करता है लॉ ऑफ वन को समझने में? What I mean is, do his vibrations somehow add to the process? कई बार होता है ना, किसी के पास आके बैठने से, मतलब मैं अब यहाँ पर लवर्स की और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी के पास आके बैठने से ही आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है. और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आके बैठने से या कमरे में ही आ जाने से कमरे की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और कमरे की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और माहौल नेगेटिव हो जाता है. तो वो ये यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा है कि मेरा कहने का मतलब है कि क्या वो अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को इस्तेमाल करते हैं लोगों की वाइब्रेशंस को राइज करने के लिए, जस्ट एज इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी और चार्जिंग ऑफ बैटरी. यही मैं कह रही थी कि जैसे आप बैटरी चार्ज करते हो, क्या इस तरीके से इंसान भी रॉ थॉट्स, जहां आप कह रहे हो केमिट्रेल्स बहुत ज्यादा हैं, वो कहां पर है? कनाडा में. आई थिंक द ओनली वे इज, या तो आप अपने बहुत सारे घर में प्लांट्स लगा लो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से एयर प्यूरिफायर की मशीन मिलती है, वो ले लो. दैट इज द ओनली वे आई सी वेयर यू कैन हेल्प दैट. अगर तुलसी का पौधा मिल जाए तो खूब सारे, पूरी खिड़की में तुलसी के पौधे लगा लो, उससे बेहतर हवा को शुद्ध कुछ नहीं करता. तो खैर, तो डॉन कहता है कि क्या वो ऐसा करते हैं कि अपनी एनर्जी से दूसरों की एनर्जी को चार्ज करते हैं? तो अब रा जवाब देता है, पा, सिंस यू आर हियर, कुड यू प्लीज स्टार्ट? एंड इंस्टाग्राम, इन केस जब यू आप कैन नॉट सवाल बोलते हियर, हो ना, प्लीज लेट मी नो. जी पा. जब आप सवाल बोलते हो ना और पीछे से अगर कोई सवाल करे जाए यूट्यूब वगैरह पे, आप इनको एंड में जवाब देना. क्वेश्चन और आंसर जैसे चल रहे हैं ना, इनको ऐसे ही चलते रहने देना अभी. मैं भूल जाती हूँ पा, ठीक है? भूल जाती अच्छा. हूँ मैं.
ठीक है, इसलिए, और वो इंस्टाग्राम ठीक पे है। हो रहा है, यूट्यूब पे होता है तो मैं लास्ट में अच्छा, लेती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो मैं बंद कर अच्छा, दूंगी, तो उसके बाद मैं ये क्वेश्चंस देख नहीं पाऊंगी, इसलिए। ओके, हाँ जी। चलो। हुँ, जी, तो जवाब तो फिर में। मतलब रा जी पा। बोलता है, कह रहा है दिस इज़ करेक्ट एंड द मैकेनिज़्म इज़ प्रिसाइज़ली एज़ यू स्टेट। वी इंटेंडेड दिस मीनिंग इन द सेकंड पोर्शन ऑफ योर प्रीवियस आंसर। कह रहा है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारे जो वांडरर हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं, अगर उनके आस-पास भी अगर तुम आ जाओगे, तो तुम्हें एक पॉज़िटिविटी का एहसास होगा उनके पास बैठते ही या उनसे बात करके। तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये इसको मैं समझ पा रही हूँ और ये मुझे भी समझ पा रहा है, या ये मुझे समझ पा रहा है, मतलब किसी भी तरीके से। आपको उनके पास बैठते ही पता चल जाएगा, उनसे बात करते ही पता चल जाएगा कि हाँ यार, इसके पा ये कुछ अलग है चीज़। ये वो नहीं है, जैसे नॉर्मली आप लोगों के साथ महसूस करते हो। तो वो कह रहा है कि इसका जवाब हमने पिछले सवाल में, मतलब पिछले सेशन में जो आखिरी सवाल था, कह रहा है उसके सेकंड पोर्शन में भी हम लोगों ने दिया था। फिर आगे क्या कहता है, कह रहा है यू मे एट दिस टाइम नोट दैट एज विद एनी एंटिटीज ईच wanderer has its unique abilities, biases and specialities, so that from each portion of each density represented among the wanderers comes an array of pre-incarnative talents, which then may be expressed upon this plane which you now experience, so that each wanderer, in offering itself before incarnation, has some special service to offer in addition to the doubling effect of planetary love and light and the basic function of serving as beacon or shepherd. अच्छा, तो रा यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बोल रहा है। रा कह रहा है कि देखो, अगर तुम नोट करोगे ना, हमारे जो वांडरर आए हुए हैं ना, वो जो जिन घनत्वताओं से उठ के आते हैं, कह रहे हैं उनके पास ना कुछ यूनिक एबिलिटीज होती हैं, ठीक है? कुछ उनके झुकाव भी होते हैं, पा, एक सेकेंड। मतलब यूनिक। हाँ, पा, एक मिनट। फूड लाइफ मैजिक वॉल्यूम तो मैं इंक्रीज नहीं कर पाऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ अपना फोन यहाँ रखने की, अगर उससे आपको सुनाई दे तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा तो आई कांट डू इट बिकॉज ही इज ऑन द कंप्यूटर एंड आई एम हियर, यू नो, बिटवीन द टू ऑफ y'all। अच्छा, सो पा जरा बोलना, पूछें कि इनको आवाज आ रही है कि नहीं। अब आ रही है क्या? एक बार ज़रा पूछना। Can you hear him now? Is that more clear? Is that better? I will draw thoughts. Is that better? Can you hear him now? He's answering the कैन यू हियर मी question. ऑल? ठीक है, पा, आप कंटिन्यू करो। अब जितनी आ रही है उसका कुछ कर तो सकते नहीं। हाँ, अभी आ रही है उनको आवाज, आप कंटिन्यू करो। ठीक है। तो रा यहाँ पे कहता है कि देखो, हमारे जो वांडरर्स आते हैं ना, वो अलग-अलग घनत्वताओं से आते हैं, ठीक है? और हर घनत्वता में जो उन्होंने सीखा होता है, उनके पास कुछ यूनिक टैलेंट होता है, एबिलिटी होगी, टैलेंट होगा, उनके झुकाव होंगे, किसी चीज़ में उनकी स्पेशलिटी भी हो सकती है, कि भई वो मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा होगा, जो बचपन से ही उनके अंदर होता है, ठीक है? और उनको उस चीज़ को मतलब आगे करने के लिए, मतलब उसको फाइन करने के लिए या उसको निखारने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कहता है तो यहाँ पे क्योंकि वो अलग-अलग घनत्वताओं से आते हैं, तो सबके पास अलग-अलग होती है और वो इस तरीके के टैलेंट होते हैं, जो कि जब वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना अपने टैलेंट, तो वो मदद करता है दूसरों को उस प्रेम और उस प्यार और उस रोशनी की तरफ ले जाने के लिए। तो वो इन टैलेंट का इस्तेमाल भी करते हैं, ताकि वो इस पूरे प्लैनेट के लोगों को खुश कर सकें, उनके अंदर प्रेम, उनके अंदर रोशनी जगा सकें। बेसिकली वो एक ऐसे होते हैं जैसे एक एम्बुलेंस की लाइट नहीं होती जो अपने तरफ खींच लेती है, या अगर आपने जैसे टावर देखे हो, समुद्र के पास टावर होते हैं, ऊपर लाइट जलती रहती है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं या ऐसे होते हैं, मतलब उनकी वो होते ही कुछ ऐसे हैं कि वो आपको खींच लेंगे अपनी तरफ। और वो एक शेफ़र्ड की तरह होते हैं, जैसे एक चरवाहा होता है ना, बिल्कुल वैसे होते हैं। उनका काम ऐसा होता है, वो अपने टैलेंट से ही प्यार-प्यार से तुमको ले जाएँगे और उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी की तरफ ले जाना शुरू कर देंगे। तो इसमें आगे वो कहता है, "Thus there are those of fifth density whose abilities to express wisdom are great. There are fourth and sixth density wanderers whose ability to serve as, shall we say, passive radiators or broadcasters of love and light are immense. There are many others whose talent brought into this density are quite varied." कह रहा है पा, देखो, जो 5वीं घनत्वता वाले पा, हो।
एक सेकेंड, कुछ कहना था, हम्म, सॉरी। हम्म, यहाँ पे जो आपने बोला ना कि बीकॉन या शेफर्ड की तरह, या वो जो लाइट हाउस होता है समुंदर में, उसकी तरह अपनी तरफ हाँ, खींच लेते हैं, नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है जैसे वो हम्म, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बने हुए हैं, इस हाँ, तरह से बिल्कुल, ये बिल्कुल, लोग अपनी सेवा और अपना प्यार दे के, लोगों की मदद करके हाँ, बेसिकली उन्हें रास्ता दिखाते हैं। करेक्ट, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल, समुंदर में सही कह रहे हो आप। जो शिप जा रही है, उसे रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस बने हैं। जैसे हाईवे के ऊपर हाँ, जो ग्रीन कलर के बोर्ड लगे हैं, यहाँ से लेफ्ट जाओ तो ये गांव आएगा, राइट जाओ तो ये आएगा, वो बना है। शेफर्ड जो होता है वो अपने भेड़ों को और बकरियों को वो रास्ता दिखाता है कि मतलब तुम घर जाओ, या अभी इस तरफ यहाँ पे घास खा लो, उसके बाद शाम को घर लेके जाता है। हाँ, ये उसकी बात कर रहा है कि वो लोग रास्ता दिखाने के लिए दिखाने का काम हाँ, करते हैं। हाँ जी, आगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जी। तो फिर वो रा कहता है कि देखो जो हमारी 5वीं घनत्वता वाले आएँगे ना, उनके अंदर तुम ज्ञान देखोगे। वो उनका ज्ञान जो है, उसके उससे ही तुम खुश हो जाओगे उनके ज्ञान से, कि यार इसके साथ बैठ रहा हूँ तो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो इस तरीके के हमारे होते हैं 5वीं घनत्वता वाले। कह रहे चौथी और छठी घनत्वता वाले जो होते हैं, कह रहे वो इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। मतलब वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, उनके तरीके अलग-अलग हो जाएँगे, क्योंकि वो मतलब प्रेम और रोशनी दोनों का बैलेंस बना के आते हैं। और वो जिस तरीके से काम करते हैं ना, वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे करेंगे, मतलब बहुत ही इमेंस तरीके से करेंगे उसको। कि मतलब बिल्कुल जिस चीज़ को कर रहे हैं, मान लो म्यूज़िक कर रहे हैं, तो म्यूज़िक में घुस जाएँगे। डांसिंग में हैं, तो डांसिंग में बहुत अच्छे निकल जाएँगे। आर्ट में है, तो आ, आर्ट में बहुत अच्छे निकल जाएँगे। तो हाँ। यूनीक टैलेंट होते हैं उनके, इस तरीके के वो होते हैं वो। वो ये कह रहा है कि जो प्यार और ज्ञान या लोगों को प्यार हाँ, बांटना, वो जो हुँ, वो लोग सिखाते हैं, 5वीं और छठी घनिष्ठता वाले दुनिया को सिखाते हैं कि प्यार किस तरह से अनकंडीशनली, विदाउट जजमेंट कैसे लोगों को किया जाता है। इतना गहरा, इस तरह से वो प्यार करते हैं कि जो ऑफ कोर्स धरती के लोग नहीं कर पाएंगे, तो वो उनको ये सिखाते हैं। लव रेडिएटर्स और ब्रॉडकास्टर्स ऑफ लव एंड लव लाइट आर इमेंस। वो हैं पैसिव, मतलब पर्दे के पीछे रह के करेंगे, या धीरे से अपने अलग तरीके से करेंगे, डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोलेंगे अरे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन वो खुद करके दिखाएंगे, एक एग्जाम्पल बन के दिखाएंगे, ये कहने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, आप सही कह रहे हो कि उनके टैलेंट्स जो हैं, वो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा। प्लीज कंटिन्यू। तो आगे वो कहता है कि कई तरीके के टैलेंट होते हैं इनमें, जो वो जब तुम्हारी घनत्वता में पैदा होते हैं, तो वो उनको पहले से ही उनके अंदर होते हैं, उनको लेकर पैदा होते हैं वो। फिर आगे वो बोलता है, "Thus wanderers have 3 basic functions. Once the forgetting is penetrated, the first two being basic, the tertiary one being being unique to that particular mind body spirit complex." कह रहे हैं कि जब ये वांडरर्स जो होते हैं, इनके 3 काम होते हैं, 3 बेसिक काम होते हैं। लेकिन वो भी उन्हें तब पता चल सकते हैं जब वो अपनी भूलने का घूंघट उठा लें। अगर उन्होंने वो भूलने का घूंघट मेडिटेशन करके तोड़ दिया, तो उसके बाद 2 तो उनके बेसिक काम होंगे और एक बड़ा यूनिक सा होगा जो केवल वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस तरीके का होगा वो। फिर वो आगे कहता है we may note that we may note at this point while you ponder the possibility probability vortices that although you have many items which cause distress and thus offer seeking in service opportunities, there is always one container in that store of peace, love, light and joy. कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, अगर तुम इस टॉपिक के ऊपर मतलब वांडरर्स के बारे में अगर तुम बात करो और अगर हम पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें कि भाई क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, कह रहे इन चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर तुम नॉर्मली देखो, अपनी ज़िंदगी में भी देखो, कई जगहों पे तुम्हें तकलीफ़ें, दुःख ये सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी हो सकती हैं। यार लेकिन अगर तुम हमेशा आस-पास देखोगे ना, तो तुम्हारे स्टोर में भी जैसे तुम अपने खाना निकालने के लिए जाते हो, चावल निकाल रहे हो, दाल निकाल रहे हो, कह रहे इसी तरीके से कह रहे जो सीकिंग होती है, जो मतलब जो ढूँढना होता है और जो सेवा होती है, ढूँढना मतलब अपने रचयिता की तरफ जाना, अपने आप को ढूँढना, कह रहे ये इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके की सर्विस वो ऑफ़र करते हैं, वो देते हैं दूसरों को।
और अपॉर्चुनिटीज देते हैं। कह रहा और हमेशा एक ऐसा कंटेनर रहेगा जिसके अंदर तुम्हें शांति, प्यार, रोशनी और जॉय को क्या बोलेंगे मैम? उत्साह। खुशी, कह रहा ये खुशी। चीज, खुशी। हाँ, तो खुशी, ये सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें। कह रहा दिस vortex may be very small, but to turn one's back upon it is to forget the infinite possibility of the present moment। कह रहे कि हो सकता है कि तुम लोगों को खुशी मिले बहुत छोटी सी, कह रहा लेकिन उस खुशी के ऊपर अपनी पीठ दिखा देना ना, ये होता है कि तुमने इसका मतलब वो अनंत रचयिता की जो अनंत उसने वो बनाई हुई है ना पॉसिबिलिटी कि भाई ऐसे भी हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, खुशी का एक पल अगर ये है, तो और भी आ सकते हैं। कह रहे तो वो उस प्रेज़ेंट मोमेंट में जो तुम मतलब उसी वक़्त जो तुम उस खुशी को एहसास कर रहे होते हो, कह रहे अगर तुमने उस पे पीठ फेर दी, कह रहे तो तुम उस अनंत रचयिता की अनगिनत जो उसने पॉसिबिलिटी यहाँ बना रखी है, कह रहे उस पे पीठ फेर दोगे। कह रहे could your planet polarize towards harmony in one fine strong moment of inspiration? Yes, my could your planet polarize towards harmony in one fine strong moment of inspiration? Yes, my friends, it is not probable, but is ever possible। कह रहे कि क्या तुम्हारा जो ये जो तुम्हारी धरती है, क्या पूरा का पूरा मतलब इस इंस्पिरेशन की तरफ जा सकता है कि मतलब प्रेम, प्यार, रोशनी क्या इन सब जगहों पे जा सकता है पूरा का पूरी धरती? तो हम कहेंगे हमारे दोस्त ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि बस ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। बट हम तुम्हें ये कह रहे हैं पॉसिबल है अगर तुम करना चाहो तो। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तुम्हारा पूरा का पूरा प्लेनेट प्रेम और रोशनी की डायरेक्शन में जा सकता है। अगर तुम इंस्पिरेशन ले लो अपनी इन छोटी-छोटी खुशियों से तो। तब ये बिल्कुल पॉसिबल है। राइट। मैम अगला सवाल। जी। तो मुझे इस जवाब से जो राह ने दिया, मुझे इससे ये समझ में आया कि वो कह रहा है कि तुम लोग अपने दुख दर्दों के ऊपर इतना फोकस करते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में छोटे-छोटे सुकून, प्यार, ज्ञान, खुशियां ये भी होते हैं, और इनसे पीठ मोड़ने के बजाय और अपने दुख दर्द पे ध्यान देने के बजाय, फोकस करने के बजाय, अगर तुम लोग खुशियों की तरफ, या ये जो छोटी-छोटी खुशियां ईश्वर ने तुम्हें बख्शी हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दोगे, तो बेहतर होगा। और जैसे कि धरती जो है, वो एक दिन में हार्मनी की तरफ नहीं जा सकती। वन फाइन स्ट्रॉन्ग मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन में प्लैनेट पोलराइज नहीं हो सकता हार्मनी की तरफ, मतलब सुकून की तरफ, या भाईचारे की तरफ। इसी तरह से जिंदगी में भी ये अच्छी-अच्छी चीजें आने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, धीरे-धीरे होता है, लेकिन ये होता है। ऐसा नहीं है कि ये कभी होगा नहीं और नहीं होता। तो उसके बाद डॉन कहता है, हाउ कम इन द यूनिवर्स इज अ मिक्स्ड हार्वेस्ट फॉर अ प्लैनेट ऑफ बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली ओरिएंटेड माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस। तो डॉन कहता हाउ है कॉमन? ब्रह्मांड। हाँ, क्या पा? हाउ कम नहीं हाउ कॉमन? हाय, हाउ कॉमन, सॉरी सॉरी। हाउ, वही मैं आई वाज वंडरिंग व्हाट क्वेश्चन इज दिस। तो डॉन कहता है कि हमारे ब्रह्मांड में ये पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों का हार्वेस्ट होना, मतलब उन्हें एक घनिष्ठता से उठा के दूसरी घनिष्ठता में ले जाना, ताकि एक घनिष्ठता के लोग पूरी की पूरी तरह वो अर्थ जैसे हमारी चौथी घनिष्ठता में जा रही है, तो यहाँ के तीन थर्ड घनिष्ठता वालों को, जिनको थर्ड को रिपीट करना है उन्हें थर्ड में ले जाएंगे, जिन्होंने फोर में जाना है उनको फोर पे ले जाएंगे। इसको हार्वेस्ट कहते हैं। ये इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे सेशंस नहीं किए हैं लॉ ऑफ वन के, तो आप लोगों को शायद कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें, इसे आपको इंटरेस्ट आए, तो आप मेरे गिनियन एजा यूट्यूब चैनल पे जाके देखें। वहां पे 64 सेशंस हैं लॉ ऑफ वन के, एंड वहां पे आपको इन चीजों के बारे में बहुत डिटेल मिलेगी। सो गोइंग अहेड, तो वो डॉन कहता है कि ये कितना होता रहता है, मतलब क्या बस सिर्फ हमारी धरती पे हो रहा है, कि और भी ग्रहों पे हो रहा है, या हर 100-200 10,000 साल में होता है, कब कितना ज्यादा होता है या कितना कम होता है? तो रा जवाब देता है। तो मैम यहाँ पे पता है मोटा-मोटा क्या पूछ रहा है?
वो कह रहे हैं जिस तरीके का हमारा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे सारी मिक्सचर बन गई है, मिक्सी सी है ये। यहाँ पे नेगेटिव वाले भी हैं, पॉजिटिव वाले हैं, कुछ हैं बिल्कुल उन्हें होश ही नहीं है, तो वो बस चले ही जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तो इस तरीके की सिचुएशन में कितना कॉमन होता है, मतलब बाकी ग्रहों पे भी, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कितना कॉमन है ये, कि इस तरीके की मिक्स हार्वेस्ट हो। तो मतलब बोथ पॉजिटिवली वाली भी हो जाए, नेगेटिवली वाली भी हो जाए, ठीक है? इस तरीके की कैसे होती है? तो रा यहाँ पे जवाब देता है, कहता है अमंग प्लेनेटरी हार्वेस्ट व्हिच यील्ड एन हार्वेस्ट ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस, कहता है कि अप्रॉक्सिमेटली 10% आर नेगेटिव, approximately 60% are positive, and approximately 30% are mixed, with nearly all harvest being positive. तो यहाँ पे रा कह रहा है कि देखो, इस तरीके के जिस तरीके का तुम्हारा ग्रह है ना, कह रहा है इस तरीके के ग्रह पे हमने जो देखा है जब हार्वेस्ट होती है, तो इस तरीके से होती है कि हमने जब नोटिस किया, मतलब प्रीवियस अपने जो अनुभवों में रा ने भी देखा होगा, क्योंकि ये तो है ही हार्वेस्टर। इनका काम ही यही है हार्वेस्ट के टाइम पे जाना और हार्वेस्ट लेके आना अपनी। तो ये यही काम करते हैं। तो इसका कहना ये है कि इस तरीके के ग्रह पे करीब 10% ऐसे होते हैं जो नेगेटिव वाली साइड में निकल जाते हैं। मतलब वो नेगेटिव वाले टाइप के प्लैनेट पे निकलेंगे। कह रहे हैं और करीब-करीब 60% ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे पॉज़िटिव ही निकल जाएँगे प्लैनेट पे। मतलब पॉज़िटिव साइड में निकलेंगे अगली घनत्वता में। कह रहे करीब 30% ऐसे होते हैं जो मिक्स रहते हैं। तो ये जो 30% होते हैं, ये अपनी तीसरी घनत्वता दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन पॉज़िटिव साइड में होने के लिए, नेगेटिव साइड में होने के लिए नहीं, पॉज़िटिव साइड में होने के लिए, क्योंकि नेगेटिव और पॉज़िटिव तो दोनों निकल गए। अब जो मिक्स वाली है, वो जाके उठा के 30% वो उस प्लैनेट पे जाएँगे, जहाँ पे तीसरी घनत्वता दोबारा रिपीट होगी और वहाँ से फिर वो पॉज़िटिव साइड में निकलना शुरू करेंगे। मतलब उनके उनके अनुभव चलते रहेंगे वहाँ पे। फिर वो आगे कहता है, इन द इवेंट ऑफ मिक्स हार्वेस्ट इट इज ऑलमोस्ट अननोन फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द हार्वेस्ट टू बी नेगेटिव। व्हेन अ प्लैनेट मूव्स स्ट्रांगली टुवर्ड्स द नेगेटिव देयर इज ऑलमोस्ट नो अपॉर्चुनिटी फॉर हार्वेस्टेबल पॉजिटिव पोलराइजेशन। कह रहा है कि जब भी मिक्स मिक्स तरीके की हार्वेस्ट होती है ना, जो अब जैसे हमारा प्लैनेट है, कह रहा है इसमें जानना बड़ा मुश्किल है कि यार मेजॉरिटी नेगेटिव होगी या नहीं होगी। कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी नेगेटिव हो जाए। कह रहा है ऐसा मुश्किल होता है। कह रहा है कि हालाँकि हम ये बता दें कि जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, अगर मान लो कोई पूरा प्लैनेट ही पूरा नेगेटिव हुआ पड़ा है, जैसे मेल्डेक था, तो मेल्डेक के केस में तो उन्होंने खैर प्लैनेट ही उड़ा दिया अपना पूरा। तो कह रहे हैं कि उस केस में क्या होता है, उस केस में तो मतलब ही नहीं बनता कि कोई पॉज़िटिव एंटिटी निकल जाए वहाँ पे। हमारे वाले प्लैनेट के केस में पॉज़िटिव निकलेगी, हार्वेस्ट यहाँ से पॉज़िटिव भी निकलेगी, नेगेटिव भी निकलेगी और मिक्स भी निकलेगी। उसने बता दिया, एक उसने अंदाज़ा दे दिया कि एक नॉर्मल केस सिनेरियो में इस तरीके से निकलती है, 10% नेगेटिव, 60% पॉज़िटिव, 30% रिपीट मारेगी। कह रहा है लेकिन अगर कोई प्लैनेट पूरा ही नेगेटिव है, कह रहा है उस केस में तो भूल ही जाओ कि पॉज़िटिव पोल निकलेगी कोई, उस केस में नहीं हो सकता। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉन कहता है, कैन यू टेल मी व्हाई देयर इज ऑलमोस्ट नो अपॉर्चुनिटी इन दैट केस व्हेन अ planet moves strongly towards negative? Why is there no opportunity? हाँ, तो हिंदी में तो बोलो। अरे ओके, सॉरी सॉरी, भूल गई मैं। तो वो जैसे रा ने कहा कि अगर कोई प्लैनेट नेगेटिव की तरफ, मतलब सर्विस टू सेल्फ की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर पॉजिटिव मिलने बहुत मुश्किल है, उसका मौका बहुत कम मिलता है। तो डॉन पूछता है कि ऐसा क्यों क्यों मिलता है, कम क्यों मिलता है मौका, मतलब तकरीबन ना के बराबर दूसरों की सेवा करने के लिए या तो पॉजिटिव पोलराइजेशन के लिए। तो मैम रा यहाँ पे जवाब देता है, कहता है द एबिलिटी टू पोलराइज पॉजिटिवली रिक्वायर्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। कहता है कि इस केस में मान लो अगर कोई प्लैनेट पूरा है ही नेगेटिव, उसके सारे लोगों की सोच ही नेगेटिव है, कहता है तो उस केस में एक व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प, दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, तभी निकल पाएगा वो वहां से। अरे वरना नहीं निकल सकता वो, कि वो अगर उसे पॉजिटिवली निकलना है तो। कह रहे क्योंकि उसके आसपास का माहौल ही ऐसा होगा पूरा नेगेटिव, वो कैसे निकलेगा उसमें से, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए तो निकलना। तो उसकी दृढ़ दृढ़ शक्ति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वरना नहीं निकल सकता वो। मैम अगला सवाल। हो गया? हाँ, हाँ। अच्छा, बहुत छोटा था। आ, ये तो आगे अभी, अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके।
मैंने सोचा आप 65.15 पढ़ रहे हो. So Don कहता है, then as these final days of the cycle transpire, if the harvest were to occur now, today, it would have a certain number harvested positively and negatively, and a certain number of repeaters. तो कहता है कि डॉन कहता है कि मसलन अगर आज हार्वेस्ट हुई, आज मतलब आज, तो उसके अंदर कुछ लोग पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, कुछ लोग नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और कुछ लोग रिपीट करेंगे ये डेंसिटी, क्योंकि वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है. I am going to assume that because of the catalyst which will be experienced between now and the actual harvesting time, these numbers of harvestable entities will increase. मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज और उस समय जब सही मायने में हार्वेस्ट होगी, यानी कि धरती खत्म होगी, सब लोग यहाँ पे मरेंगे, उस समय और आज के बीच में जो माध्यम लगाए जाएंगे, जो कैटलिस्ट होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ जाने के लिए, जो आपको मौके मिलेंगे, जो ये लोग हैं जिनका हार्वेस्ट होना है, वो बढ़ जाएंगे. मतलब जैसे रा ने कहा कि नेगेटिव 10% होते हैं, पॉजिटिव 60% होते हैं, तो आज से और तब के बीच में वो लोग बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी. Generally speaking, not particularly with respect to this planet, but with respect to general experience, shall we say, in harvesting, how big an increase in harvestable entities can you logically assume will occur because of the catalyst that occurs in the final period, such as this one? तो वो कहता है कि एक आम तौर पे अगर पूछा जाए, और खास करके हमारी धरती के बारे में अगर आप बताओ, तो जो जनरल अनुभव है हार्वेस्ट का, तो कितने प्रतिशत लोग अब से तब तक बढ़ जाएंगे या बढ़ जाने चाहिए आपके हिसाब से? क्यों ये जो इसके बीच जो माध्यम लगेंगे, जैसे कि कल उसने बताया था कि वॉर होगी और बहुत किए थे, उसकी वजह से डॉन पूछ रहा है कि वो जो माध्यम लगाए जाएंगे उसकी वजह से कितने लोग बढ़ेंगे हार्वेस्ट वाले. और am I making a mistake? Have planets have added catalyst at the end of a harvesting period when they have a mixed harvest? क्या मैं गलती कर रहा हूं ये मान के कि दूसरे ग्रहों ने हमारे धरती पे माध्यम बढ़ा दिए हैं क्योंकि हमारा हार्वेस्ट पीरियड आ रहा है और उनको मिक्स्ड हार्वेस्ट चाहिए? मतलब कि पॉजिटिव वाले भी आ गए हमारी धरती पे, नेगेटिव वाले भी आ गए, और उसकी वजह से माध्यम भी बढ़ गए और हार्वेस्ट करने वाले नंबर भी बढ़ गए. तो रा कहता है, मैम देखो, एक चीज आपकी मैं करेक्ट कर दूं इस सवाल में. आपने कहा कि सारे लोग मरेंगे. मैम ऐसा नहीं है कि सारे लोग मरेंगे, ठीक है. हार्वेस्ट का तरीका अभी तक उसने बताया नहीं है कि हार्वेस्ट होती कैसे है, ठीक है. वो हो सकता है आगे बता दे, लेकिन मैं मेरे अगर आप नॉलेज के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं, तो हार्वेस्ट के लिए जरूरी नहीं है मरना. ये कोई जरूरत नहीं है इसके लिए. मैंने आपको जी, पहले भी बताया था कि हो सकता है कि उठा उठा के ले जाएं अपने अपने बंदों को, हाँ, है ना. तो मरना जरूरी नहीं है, अच्छा, लेकिन हाँ मोस्ट मैक्सिमम केसेस में लोग मरेंगे वो इसलिए क्योंकि वो अपने रास्ते चुन नहीं पाए हैं. जो जी, चुन चुके हैं, जिन्होंने पता कर लिया कि हाँ भाई मेरे को पॉजिटिव निकलना है, नेगेटिव निकलना है, वो तो वही कर लेंगे. लेकिन जिन्होंने चुना नहीं है ना, उनके लिए दिक्कत होगी है. तो अभी राय इसका देखो, जवाब देखो क्या दे रहा है. तो राग कह रहा है, इन द इवेंट ऑफ मिक्स्ड हार्वेस्ट देयर इज नियरली ऑलवेज डिसहार्मनी एंड देयरफॉर एडेड कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ योर सो कॉल्ड अर्थ चेंजेस. इन दिस अजम्पशन यू आर करेक्ट. कह रहे देखो, जब भी तुम्हारे जैसे तुम्हारी धरती है ना, यहाँ पे मिक्स नेगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव भी है, मिक्स भी चल रहा है कि कुछ ने तो कुछ को तो पता ही नहीं है कि जिंदगी में चल क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है. कह रहे वो बस अपने अपने हिसाब से बस एक ही डायरेक्शन में दौड़े चले जा रहे हैं. उनके साथ ये हो रहा है. कह रहे तुम्हारे तरीके के अगर प्लेनेट की बात की जाए, और ऐसा नहीं मैम, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इनको पहले से इसलिए पता है कि इस प्लेनेट पे क्या होगा, क्योंकि ये सारे अनुभव ये पहले हजारों लाखों सालों से देखते आ रहे हैं दूसरे प्लेनेट पे. तो इनका अनुभव हम लोगों से बहुत ज्यादा है. तो वो कह रहा है कि हाँ,
बिल्कुल, जब इस तरीके के तुम्हारे प्लैनेट की अगर हम बात करें ना, तो हाँ, इस वक़्त बड़ी डिसहार्मनी होगी। बड़ी निराशा और ये सारी चीज़ें, दुःख, दर्द बहुत आएँगे, दबा के आएँगे तुम्हारे प्लैनेट के ऊपर। कह रहे ले और इसके साथ-साथ एक चीज़ और ऐड हो जाएगी कि धरती भी तुम्हारी चेंज होना शुरू कर देगी। मतलब कहीं से बाढ़, कहीं से कुछ, कहीं पे अर्थक्वेक, कहीं से कुछ। कह रहे ये सारी चीज़ें भी साथ में चलना शुरू हो जाएँगी। कह रहे और वो इसीलिए क्योंकि तुम लोगों के बीच में डिसहार्मनी है। कह रहे और क्योंकि तुम लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो ये डिसहार्मनी की वज़ह से ये बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। इम्पैक्ट जाके पड़ेगा तुम्हारी धरती पर और भुगतोगे तुम सारे के सारे ही। तो कह रहा है कि इस तरीके से अगर तुम सोच रहे हो, तो हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। फिर वो आगे कहता है, "इट इज़ द कन्फेडरेशंस डिज़ायर टू सर्व दोज़ हू मे इंडीड सीक मोर इंटेंसली बिकॉज़ ऑफ दिस एडेड कैटलिस्ट। We do not choose to attempt to project the success of added numbers to the harvest. For this would not be appropriate. We are servants. If we are called, we shall serve with all our strength. To count the numbers is without virtue." वो कह रहे हैं कि देखो, जो हमारी कन्फेडरेशन है ना, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो डिज़ायर है, मतलब जो उनका अंदर से जो अब जैसे हैं वो, मतलब जो करते हैं, उनका काम है। कहते हैं कि हम लोग तो और ज़्यादा इस वक़्त इंटेंसिली सोच रहे हैं, जानबूझ के और तीव्रता से सोच रहे हैं कि भई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जितने इस रास्ते पर निकले मतलब अपना रास्ता ढूँढ लें बस, या तो नेगेटिव निकल जाए या पॉज़िटिव निकल जाए। हमारा काम ये है कि नेगेटिव या पॉज़िटिव साइड को देखना कि भई कौन कहाँ निकल रहा है, बस। क्योंकि अब ये इस तरीके के माध्यम लगेंगे ना तो लोग चुनना शुरू करेंगे कि भई मुझे इधर जाना है या उधर जाना है। कह रहे तो ये है हमारा काम, हम केवल मॉनिटर हैं, एक तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं इस वक़्त चीज़ें। कह रहे और हम ये बिल्कुल भी नहीं इस वक़्त चाहेंगे कि हम ये अटेम्प्ट भी करें, मतलब ये हम मतलब कोशिश भी करें कि भैया आगे आने वाले टाइम में कितनी हार्वेस्ट बढ़ेगी या कितनी नहीं बढ़ेगी। कह रहे वो बोलना बेकार है तो। कह रहे हम तो सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट्स मतलब हमारा तो काम सेवा देना है, ठीक है? अगर कोई हमें अपनी सेवा के हमारी सेवा के लिए बुलाता है, तो हम अपनी पूरी ताकत से आते हैं फिर, पूरी जान लगा देते हैं उस सेवा को देने में। कह रहे नंबर काउंट करना इस वक़्त इस बेवकूफ़ी है, कह रहा कोई फ़ायदा नहीं है इस वक़्त नंबर काउंट करना, कि जी कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, कौन कहाँ जाएगा, क्योंकि एक झटके में किसी इंसान का दिमाग पलट सकता है। अब कोई नेगेटिव है, नेगेटिव से फटाक से एकदम से पॉज़िटिव में आ जाएगा, वो पॉज़िटिव चल रहा है, फटाक से एकदम से नेगेटिव हो जाएगा। तो कहता है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम नंबर काउंट नहीं कर रहे हैं इस वक़्त। लेकिन हाँ, हम ये बता दें कि इस तरीके के कांड तुम्हारे प्लैनेट पे होंगे ही होंगे क्योंकि मिक्स हार्वेस्ट है। Okay, so Don कहता है कि now the added catalyst at the end of the cycle is a function specifically of the orientation of the consciousness that inhabits the planet. ये जो हमारा साइकिल खत्म होने वाला है 25,000 का और हार्वेस्ट होने वाली है, तो यहाँ पर जो माध्यम लगाए हुए हैं, जो भी दुख तकलीफ लड़ाई झगड़ा वॉर नेचुरल कैलामिटीज जो भी होने वाली हैं, इनका काम है जो लोग हैं धरती पे उन्हें जगाना, उनकी चेतना को जगाना और असेंशन में हेल्प करना। The consciousness has provided the catalyst for itself in orienting its thinking in the way it has oriented it. पा इसको जरा क्वेश्चन को आप ले लो प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे वो कहता है नाउ द एडेड कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द साइकिल इज़ अ फंक्शन स्पेसिफिकली ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉन्शसनेस दैट इनहैबिट्स द प्लैनेट। कह रहे तो इसका मतलब अब जो ये नए-नए माध्यम लगते जाएँगे, मतलब यहाँ पे लड़ाई भी हो रही है, मार-धाड़ भी हो रही है, इधर से अर्थक्वेक भी चलेंगे, उधर से पानी भी चलना शुरू होगा, धरती टूट-टूट के इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे मूव करेगी पूरी की पूरी और ऊपर से पहाड़ भी टूट-टूट के गिरेंगे। कह रहे तो उस केस में ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो लोग इस धरती के ऊपर रह रहे हैं, ये उनकी सोच की वजह से है। ये बात तो मेरे को समझ में आ गई है। फिर वो आगे कहता है कि द कॉन्शसनेस हैज़ प्रोवाइडेड द कैटलिस्ट फॉर इटसेल्फ इन ओरिएंटिंग इट्स थिंकिंग इन द वे इट हैज़ ओरिएंटेड इट। Thus, acting upon itself the same as catalyst of bodily pain and disease act upon the single mind body spirit complex। कह रहे हैं तो इसका मतलब ये जो माध्यम लगेंगे अब, है ना? तो ये इस वजह से है क्योंकि जैसे-जैसे लोगों की सोच जहाँ-जहाँ झुकती जाएगी, उसके हिसाब से ये माध्यम लगते चले जाएँगे। अगर नेगेटिव साइड में ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। अगर पॉजिटिव साइड में ज़्यादा हो गया, तो कम डिस्ट्रक्शन होगी। कह रहा है और हाँ, इसके साथ-साथ जिस भी डायरेक्शन में लोग सोचना शुरू करेंगे, उसके हिसाब से उनको शारीरिक दुःख और
जो तबीयतें खराब होनी शुरू होंगी, कह रहे वो भी होगी। वो किसी भी एक व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, हो सकता है झुंड के साथ हो जाए। कह रहे ये भी हो सकता है। फिर वो आगे कहता है आई मेड दिस एनालॉजी Analogy. वंस बिफोर analogy once before but reiterate at this time to clarify my own thinking in seeing the planetary entity as somewhat of a single entity made up of billions of mind body spirit complexes is my viewpoint correct। कह रहा है कि देखो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे हालांकि पहले पूछ चुका हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग इस धरती के ऊपर हैं जो जी रहे हैं, अब वो चाहे जानवर हो कुछ हो, सबका मिला के अगर मैं टोटल लगा लूं, पेड़ पौधे जानवर इंसान, बिग फुट, डॉग मैन, ये वो फलाना ढिमाका जितने भी हैं सब कुछ लगा लूं अगर मैं, खैर तो ये सब मिला के बिलियन होंगे, लेकिन इनको सबको मिला के इनकी सोच को एक माइंड बॉडी स्पिरिट की तरह माना जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कि मतलब एक ही व्यक्ति की तरह माना जाएगा कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारी चीजें चल रही हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मतलब मेरे सोचने का तरीका सही है? तो रा कहता है हाँ, तुम काफी हद तक बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सारे जितने भी लोग हैं ना तुम्हारी धरती पे, तुम्हें लगता है कि अलग-अलग कर रहे हैं चीज़ें। कह रहे लेकिन नहीं, ये पूरे के पूरे मिला के एक सोच मानी जाएगी और उस सोच के हिसाब से कहाँ पे ज़्यादा झुकाव हो रहा है, उसके हिसाब से प्लैनेट अपना काम करना शुरू करेगा। अगर ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, ज़्यादा पॉजिटिव हो गए तो कम डिस्ट्रक्शन होगी। ये कह रहा है वो। हम्म, तो रा कहता है कि सही है। फिर उसके बाद वो कहता है कि तब हम एक ऐसे मतलब शख्स से या एंटिटी से डील कर रहे हैं दैट हैज नॉट येट फॉर्म्ड अ सोशल मेमोरी बट इज येट एन एंटिटी। मतलब एक इंसान जो जिसकी सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसकी सोसाइटी नहीं है, जिसकी जो बहुत सारे लोग नहीं है, ग्रुप नहीं है, वो एक एक इंसान है। इतने सारे लोगों को अगर एक माना जाएगा तो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स नहीं माना जाएगा, सोसाइटी नहीं मानी जाएगी। जस्ट एज वन ऑफ अस कैन बी कॉल्ड अ सिंगल एंटिटी, जैसे हमें अकेले को एक माना जाता है, वैसे ही इतने सारे बिलियन लोगों को भी एक इंसान माना जाता है, जब माना जाएगा। Can we continue this observation of, shall I say, conglomerate entity through the galactic entity, or shall I say small planetary system type of entity? क्या हम इसे ऐसे देखें कि conglomerate entity through the galactic entity को कैसे समझाएंगे पा? मैम यहाँ पे वो ये कह रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारी जो धरती के लोग हैं, उनको इस ब्रह्मांड के अंदर वो कह रहे हैं कि मतलब जैसे एक काउंसिल बनी हुई है, कन्फेडरेशन बनी हुई है, क्या हमें उसका हिस्सा माना जाएगा या हमें एक अलग तरीके के ग्रह की तरह ट्रीट किया जाएगा? ये कह रहा है वो, कि अच्छा, मतलब ये एक अलग ग्रह है, इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा या हमें आपके जितने भी ग्रहों का समूह जैसे बना हुआ है, कन्फेडरेशन पूरी बनी हुई है, कह रहे उसका हिस्सा माना जाएगा? इन दोनों में से क्या माना जाएगा? वो ये पूछ रहा है। कह रहा है लेट मी अच्छा, ट्राई टू phrase it this way. Could I look at a single sun in its planetary system as an entity and then look at the major galaxy with its billions of stars as an entity? Can I continue this exploration in this way? कह रहा है तो extrapolation. देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, वो कह रहा है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ जैसे हमारा सूरज है, अब हमारे सूरज के आस-पास सारे ग्रह लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं जो वो एक प्लैनेटरी सिस्टम हो गया तो उसको हम एक व्यक्ति मान लेते हैं, कि ये एक व्यक्ति है, ये सारे के सारे जो ग्रह हैं, ये ग्रह इसने बनाए हैं तो ये पूरे के पूरा हमारा सौरमंडल एक व्यक्ति है। कह रहे और एक तरीका इसको देखने का ये भी है कि जो हमारी पूरी आकाशगंगा बनी हुई है, उसमें तो 1 से मतलब 250 बिलियन स्टार सिस्टम है, मतलब कि ब 250 बिलियन तो सूरज है, फिर उनके आस-पास इतने सारे ग्रह हैं। कह रहे तो फिर वो भी अपने आप में एक एंटिटी हो गई कि मतलब भई अपने आप में एक व्यक्ति हो गया वो, उसने इतने सारे बना रखे हैं और ये सारे के सारे क्योंकि उसकी रचना है। तो वो सारे मिला के और वो सेंट्रल गैलेक्टिक सन मतलब जो हमारा आकाशगंगा के बीच में जो लाइट बीइंग है, कह रहे वो उसको माने हम एक व्यक्ति। कह रहा है कि मैं क्या इन दोनों को तरीकों को समझते हुए कि भाई सूरज का अपना एक वो हो गया एक एक व्यक्तित्व और उधर उसका एक व्यक्तित्व हो गया क्या कहते हैं जो हमारी आकाशगंगा के बीच में। ठीक कह रहे तो क्या मैं इस दिशा में सोचना शुरू करूँ क्या? तो रा कहता है यू कैन बट नॉट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ थर्ड डेंसिटी स्पेस टाइम। कह रहे तुम ऐसे सोच सकते हो, लेकिन तीसरी घनत्वता की सोच में अगर तुम ऐसा सोचोगे ना, कह रहे तो ये लाज़मी नहीं है। इस टाइम पे ये मतलब
तीसरी घनत्वता की सोच के हिसाब से सोचोगे तो कह रहा है ये ठीक नहीं है। कहता है कि आगे वो कहता है लेट अस अटेम्प्ट टू स्पीक अपॉन दिस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कह रहा है कि तुमने जो सवाल पूछा है ना बड़ा ही मतलब है तो इंटरेस्टिंग। तो कह रहा है चलो हम इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कह रहा है इन योर स्पेस टाइम यू एंड योर पीपल्स आर द पेरेंट ऑफ दैट विच इज इन द वूम। कह रहा है अभी तुम अगर अपनी अपनी जगह पे और अपनी अपने समय और अपने वक्त पे और जिस जगह पे तुम हो, कह रहा है अगर तुम देखो तुम और तुम्हारे लोग वो माँ बाप हैं उस बच्चे के जो अभी पेट में है, माँ के पेट में है, ऐसे सोच के चलो। कह रहा द अर्थ एज यू कॉल इट इज रेडी टू बी बॉर्न एंड द डिलीवरी इज नॉट गोइंग स्मूथली। बिल्कुल मैम सही बात बोल रहा है। कह रहा है ये जो तुम्हारी धरती है ना जिसको तुम बोल रहे हो, कह रहा है वो भी पैदा नहीं हुई है, मतलब चौथी मैं यही घनत्वता बोल वाली रही पैदा थी। नहीं हुई है। हाँ, कह रहा है उसको इस वक़्त डिलीवरी देने में दिक्कत हो रही है, वो स्मूथली नहीं जा रही है उसकी डिलीवरी। कह रहा है कि व्हेन दिस एंटिटी हैज़ बिकम बॉर्न इट विल बी इंस्टिंक्ट विद द सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स ऑफ इट्स पैटर्न व्हिच हैव बिकम 4 पेरेंट्स। डेंसिटी पॉजिटिव। इन दिस हाँ, इन दिस डेंसिटी देयर इज़ अ ब्रॉडर व्यू। कह रहे जब ये पैदा हो जाएगी, कह रहे तब जाके इसके ऊपर समूह के समूह रहेंगे जिनकी सोच एक जैसी होगी। कह रहे वो तब जाके इसके इस धरती के मतलब जो ये धरती पैदा होगी, जो लोग उस ग्रुप में, उस समूह में होंगे, वो इसके माता-पिता बनेंगे। हम उल्टा सोच रहे थे, कह रहे वो इसके माता-पिता बनेंगे, जो कि चौथी घनत्वता के होंगे, पॉज़िटिव वाली साइड के। लेकिन अभी फिलहाल ये पैदा हो रही है और ये जो पैदा हो रही है ना, इसकी डिलीवरी सही नहीं हो रही है। कह रहे कि अगर तुम अपनी डिलीवरी में घनत्वता में प्रॉब्लम्स सोचोगे आ तो रही तुम है। इसे समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें बहुत बहुत खोल के अपने दिमाग को समझना पड़ेगा। किसी घनत्वता में इसको समझना इतना आसान नहीं है। फिर वो आगे कहता है यू मे बिगिन टू सी योर रिलेशनशिप टू द लोगोस और सन विद व्हिच यू आर मोस्ट इंटीमेटली एसोसिएटेड। कह रहे हाँ, तुम ये ज़रूर देख सकते हो कि तुम्हारा रिश्ता लोगों से यानी जो तुम्हारी आकाश गंगा है, उसके हाँ, बीच का जो बीइंग है, कह रहा है उससे और अपने सूरज से तो तुम अपने आप का रिश्ता समझ सकते हो। कह रहे क्योंकि तुम इनसे काफ़ी जुड़े हुए हो। कह रहे दिस इज़ नॉट द रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड बट ऑफ क्रिएटर दैट इज़ लोगोस टू द क्रिएटर दैट इज़ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एज़ लोगोस। कह रहा है ये वैसा वाला रिश्ता नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो कि बाप का और मतलब माता-पिता का और बच्चों का रिश्ता है। नहीं, कह रहा है ये जो लोगोस है ना जो बीच में बैठा हुआ है मतलब तुम्हारी आकाशगंगा के सेंटर में है। कह रहा है वो भी क्रिएटर है और तुम भी जो यहाँ पैदा हुए तुम भी क्रिएटर हो। वो भी बढ़ रहा है क्रिएटर बनने के लिए और आगे और तुम भी क्रिएटर बनने के लिए आगे बढ़ रहे हो। दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि तुम उसके बच्चे हो, वो तुम्हारा बाप है, ऐसे नहीं है। कह रहे उन दोनों के बीच में तो ये है और इसीलिए तुम्हारी धरती पैदा हो रही है, बाद में जाके जो लोग यहाँ रहेंगे, वो चौथी घनत्वता में कह रहे हैं वो इसके माता-पिता बनेंगे। फिर वो आगे कहता है when this realization occurs, you may then widen the field of eye shot, if you will, infinitely recognizing part of the logos throughout the one infinite creation and feeling with the roots of the mind in forming the intuition. The parents aiding their planets in evolution in reaches vast and unknown in the creation. For this process occurs many, many times in the evolution of the creation as a whole. कह रहे हैं कि देखो जिस दिन तुम्हें इस चीज का अंदाजा अंदाजा कह लो या रियलाइजेशन का मतलब हो गया, जिस दिन तुम्हें इस चीज का आभास हो जाएगा ना, एहसास होगा। कह रहे उस दिन तुम्हारी आँख एहसास होगा, उस दिन तुम्हारी आँखें फट जाएँगी, खुल जाएँगी उस दिन तुम्हारी आँखें। कह रहे उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो लोगोस है ना, जो सेंटर में बैठा है तुम्हारी आकाशगंगा के बीच में बैठा है, सन। कह रहे वो उस पूरी अनंत रचयिता की रचना का हिस्सा है। और उसी के हिस्से तुम भी हो। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो उसकी सोच है ना, उसके दिमाग के अंदर की जो सोच है, कह रहा वही तुम्हारे दिमाग के अंदर भी है। कह रहा वो भी अपनी इंट्यूशन पे काम करता है, तुम भी अपनी इंट्यूशन पे काम करते हो। कह रहे और जो यहाँ पे जो समूह आएगा ना, जो चौथी घनत्वता वाला आएगा, कह रहा वो इसके माता-पिता बन के इसकी मदद करेंगे और ज़्यादा कि तू आगे चल, हमारे साथ आगे चल, आगे चल। कह रहा और हम तुम्हें ये भी बता दें, ये इस तरीके की चीज़ पूरे ब्रह्मांड में कई जगहों पे हुई है और कई बार हुई है, क्योंकि इसी से ही आगे प्रोग्रेस होती है, इवोल्यूशन होता है, लोग आगे बढ़ते हैं, प्लैनेट आगे बढ़ते हैं, सूरज आगे बढ़ते हैं, ग्रह आगे बढ़ते हैं। यार सब ऐसे ही साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं। यार ये ऐसा तरीका नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो कि जी हम तो मर जाएँगे और फिर क्या होगा और ये क्या होगा और वो। कह रहे नहीं, तीसरी गंतव्यता में नहीं समझ पाओगे। तुम्हें तब पूरे ब्रह्मांड के लेवल पे सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली में इवोल्यूशन जो चलता है, मतलब
ये जो आप प्रोग्रेस करते हो, अपने आगे बढ़ते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप इंसान ही रहोगे ज़िंदगी भर। आप भी एक वक़्त पे जाके एक ग्रह बनोगे, आप भी एक वक़्त पे जाके एक सूरज बनोगे, आप भी एक वक़्त पे जाके एक लाइट बीइंग पूरे के पूरे अपने सौर मंडल बनाओगे, सारी चीज़ें करोगे आप लोग। तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इवॉल्व करके आगे बढ़ोगे, ऐसे ही सीखते-सीखते। ये बताने की कोशिश कर रहा है वो। और उसने ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि जो तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, लोगोस है, कह रहा है वो भी अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करता है, तुम भी अपनी अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करते हो। तुम दोनों की इंट्यूशन आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा है ये, पूरा तुम्हारा रिश्ता उससे। सॉरी वहाँ मैम अगला सवाल। ये घर के हाँ, सूझ चारों गई है इतना तरफ और लंबा काम जवाब। चल रहा है, इतना शोर मचा हुआ है ना। ठीक है, तो अगला मैम सवाल बिल्कुल भी नहीं डॉन आ रहा है यहाँ पूछता पे, है। बिल्कुल नहीं आ रहा हैं? शोर, टेंशन मत लो। मैं बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि शोर, अंदर आ टेंशन मत गई लो। ना, यहाँ कमरे से बाहर वहाँ अच्छा, बिल्डिंग टूट रही है, वहां पे कुछ और हो रहा है, इतना शोर है। अच्छा। इंस्टाग्राम पे आ रहा होगा ना, आपके यहाँ तो नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे आ रहा होगा। सो मेरे ख्याल से मुझे इंस्टाग्राम बंद कर देना चाहिए। आप लोगों को अगर ये सेशन कंटिन्यू देखना है तो मैं इसके नीचे लिंक डाल देती हूँ, आप वो वाले लिंक पे यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो। आई थिंक दैट विल बी बेटर। ओके, आई विल सी यू देयर। बाय। I close this? Okay. हाँ, log 1 session 65 part 2. Okay. So फिर डॉन कहता है द वॉन्डरर गोज थ्रू द फॉरगेटिंग प्रोसेस। जो वॉन्डरर है वो तो भूल जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या माध्यम खुद ही लगाए हैं पैदा होने से पहले। You mentioned that those who have both third and fourth density bodies activated now do not have the forgetting that the wanderer has. आपने कहा कि जो लोग जिनकी ड्यूअल बॉडी है, दो बॉडीज हैं, थर्ड की और फोर्थ की, वो भूले नहीं है, उनके वहां पे वो भूलने का पर्दा नहीं लगा हुआ है। I was just wondering if, say, a six density wanderer was here with a third density body activated, would he have gone through a forgetting that was in sections, shall I say, with a forgetting of fourth, fifth, sixth densities? तो वो कहता है कि अगर पांचवी छठी घनिष्ठता से कोई यहाँ पर आया हो और तीसरी घनिष्ठता की बॉडी में रह रहा हो, तो क्या वो चौथी, पांचवी, छठी would he have gone through a forgetting? वो सारी घनिष्ठताएं भूल जाएगा, चौथी, पांचवी, छठी, वो तीसरी घनिष्ठता की जिंदगी जीने के लिए। And if he were to have his four density body activated, he would have a partial additional memory. और अगर उसे अपनी चौथी घनिष्ठता की याददाश्त एक्टिवेट करनी है, कुछ याद करना है वहां से, तो उसको पार्शियल एडिशनल मेमोरी, मतलब उसकी एक एक छोटा सा हिस्सा उसकी याददाश्त का होगा, मतलब जिंदा या एक्टिव। एंड देन अनदर पार्शियल इफ हिज फिफ्थ वर एक्टिवेटेड। और अगर उसको पांचवी भी एक्टिवेट हो गई तो थोड़ा सा और याद आ जाएगा, और अगर छठी भी एक्टिवेट हो गई तो पूरा ही याद आ जाएगा। क्या कुछ ऐसा होता है क्या? तो रा कहता है नहीं। तो कहता है अच्छा, तो फिर ये जो भूलने का जो प्रोसेस है, जो पर्दा लगा है, ये तरीका जो है जिसमें दो बॉडीज लेके आते हैं अलग घनिष्ठताओं से वॉन्डरर्स, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। और मैं पजल हो रहा हूँ कि क्योंकि आपने कहा कि चौथी घनिष्ठता के लोग फोर्थ डेंसिटी एक्टिवेटेड पीपल, चौथी घनिष्ठता ने जिन लोगों को ड्यूअल बॉडीज वालों को एक्टिवेट किया है, who were here who had been harvestable did not have the same forgetting problem. जो इस वक्त यहाँ है और जिनका हार्वेस्ट होना है, उनको ये भूलने का पर्दा नहीं लगा हुआ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये भूलने वाले पर्दे की बात और इसकी कंफ्यूजन, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या वो वॉन्डरर
अपनी मेमोरी भूल जाता है या याद रखता है या उसको धीरे धीरे याद आती है? चक्कर क्या है? आप ही चकरा गए इसमें तो। हाँ, और क्या? कोई नहीं, चलो खैर रा का जवाब सुनते हैं। रा वो कह रहा है कि देखो पहले सवाल को ना मैं पढ़ के एक बार ज़रा दोबारा बताता हूँ ताकि लोग ना, क्योंकि है ही सवाल बड़ा ट्रिकी है वो। वो कह रहा है कि द फॉरगेटिंग प्रोसेस वाज़ पज़लिंग मी बिकॉज़ यू सेड दैट द 4 डेंसिटी एक्टिवेटेड पीपल who were here who had been harvestable did not have the same forgetting problem. Could you tell me why the wanderer loses his memory? कह रहा है आप मेरे को मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुको। जैसे आप और मैं कभी-कभी बात करते-करते रुक जाते हैं ना कि नहीं, नहीं पा 1 मिनट रुको। बस वही चीज़ चल रही है यहाँ। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपने हमें 2 चीज़ें बताई हैं। कह रहा है एक तो चौथी घनत्वता में जो जाने वाले हैं, मतलब जिनकी है वो हार्वेस्टेबल हैं, तो कह रहा है वो भी यहीं पैदा हो गए इसी टाइम पे, क्योंकि वो है तो एक्टिवेटेड चौथी घनत्वता के लिए। लेकिन वो यहीं पैदा हो गए ताकि वो, क्योंकि इसने पिछले सेशन में बताया था, कह रहा है वो भी यहीं पैदा हो गए हैं ताकि वो मदद कर सकें इस प्लैनेट को अगली घनत्वता में ले जाने के लिए। कह रहे एक तो वो हो गए। कह रहे उनके साथ, और आपने ये भी कहा था कि उनके साथ ये अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलने की प्रॉब्लम नहीं होती। कह रहे उनको तो थोड़ी बहुत अपनी ज़िंदगी याद रहती है। कह रहे लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि चलो ठीक है उनको तो याद रहती है। ये वांडरर के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि वो अपनी की पूरी क्या कहते हैं पुरानी ज़िंदगी ही भुला देता है? उसके साथ ऐसा क्यों होता है? तो राय यहाँ पे जवाब देता है, कहता है देखो मेरे भाई इसके 2 रीज़न हैं जो मेन है, 2 कारण हैं इसके। कहता है फर्स्ट, द जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एंड द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट फॉर थर्ड डेंसिटी देन फॉर फोर्थ डेंसिटी। कह रहा है देखो पहली बात तो जो तुम्हारे जेनेटिक प्रॉपर्टी है, यानी जो तुम्हारे जीन है जो तुम्हारे शरीर के, कह रहे कि वो, और तुम्हारे जो सेल हैं, जो बॉडी के जो सेल होते हैं ना जिनके अंदर एटम होते हैं, फिर वो जाके बाद में जाके सेल बनता है इस तरीके से, कह रहे इनका और जो तुम्हारा एक्चुअल जो तुम्हारे जीन्स पीछे से जो चले आ रहे हैं, कह रहे उनमें ना बड़ा डिफरेंस होता है तीसरी घनत्वता वाले और वो जो यहाँ पैदा हो जाते हैं तीसरी और चौथी घनत्वता दोनों के बीच में। मतलब वो जाने वाले तो चौथी घनत्वता में है, लेकिन तीसरी घनत्वता का शरीर ले लिया उन्होंने। यार तो इनमें ना बड़ा डिफरेंस आ जाता है बीच में, क्योंकि पीछे के जीन्स कुछ और चले आ रहे हैं। कह रहे यहाँ पे वो आके इस शरीर के अंदर आ गए, जबकि जाना उनको चौथी घनत्वता में था। कह रहे तो उनके सेल जो है, उनका सेल का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा और यहाँ पे जीन्स पुराने चले आ रहे हैं। तो कह रहा है इसकी वजह से पहली दिक्कत आती है। कह रहे दूसरा वो कहता है कि द फ्री विल ऑफ द थर्ड डेंसिटी एंटिटीज नीड्स बी प्रिजर्व्ड। Thus, wanderers volunteer for third density genetic or DNA connections to the mind body spirit complex. कह रहे तीसरी घनत्वता में जो है ना लोग, उनकी आजादी का जरूरत से ज्यादा उल्लंघन ना हो जाए, कह रहे उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। कह रहे इसलिए वॉन्डरर क्या करते हैं, वो जानबूझ के अपने आप को वॉलंटियर कर देते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा इस तीसरी घनत्वता में, देखता हूँ क्या होगा, जो भी होगा मेरे साथ जो होना होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। वो इतना मतलब इतना डेयरिंग होते हैं, वो कूद जाते हैं मैदान के अंदर कि नहीं देखा जाएगा जो होगा। अब भूलेंगे, आ जाएँगे घूम फिर के कहीं न कहीं से, क्योंकि उनके लिए तो गेम है ये। तो वो कहते हैं कि हम तो कूद जाते हैं, कह रहे लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं, तुम्हारे जेनेटिक चल रहे होते हैं पीछे से कुछ और, तीसरी घनत्वता वाले वो इस शरीर के अंदर आ जाते हैं और जो वांडरर होते हैं उनका डीएनए भी कुछ अलग-सा हो जाता है हल्का-सा। कह रहे तो हल्का-सा डीएनए अलग होने की वजह से शरीर तो पुराना ही चला आ रहा है, डीएनए हो गया नया, कह रहे तो उस वजह से भी दिक्कत हो जाती है। अब आगे वो बोलता है, कहता है द फॉरगेटिंग प्रोसेस कैन बी पेनिट्रेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वांडरर रिमेंबरिंग व्हाट इट इज़ एंड व्हाई इट इज़ अपॉन द प्लैनेटरी स्फीयर। कह रहा है ये जो भूलने का जो तरीका है ना, ये जो घूंघट लगा हुआ है, कह रहा है ये एक वांडरर आराम से पेनिट्रेट कर सकता है अगर वो यहाँ पे आके मेडिटेशन करने लग जाए। इनडायरेक्टली वो ये बता रहे हैं, कह रहे वो करने लग जाए और वो सारी चीजें याद कर लेगा अपनी कि वो कहाँ से उठ के आया है और कहाँ से उठ के यहाँ पे आके काम करने, क्या काम करना है उसको, कि क्यों आया है इस प्लेनेट पे। ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। अब मैम मेरे से मत पूछना, आप में से कोई भी, ये क्योंकि बहुत ही पर्सनल सवाल है। इसका जवाब ख़ैर मैं तो नहीं दूँगा आप लोगों को कि मैंने कर लिया पेनिट्रेट, मुझे पता है क्या सीन है। तो वो बिल्कुल सही कह रहा है वो। वो कह रहा है कि वो कर लेगा यहाँ पे आके, उसको पता रहता है कि यहाँ पे आके करना क्या है, उसका काम क्या है। कह रहा है हाउएवर इट वुड बी एन इन्फ्रिंजमेंट इफ वांडरर्स पेनिट्रेटेड द फॉरगेटिंग so far as to activate the more dense bodies and thus be able to live, shall we say, in a godlike manner. This would not be proper for those who have chosen to serve. कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये बता दें यह उल्लंघन है आजादी का,
कि अगर कोई वॉन्डरर यहाँ पे आ जाए, अपनी उसकी पुरानी ज़िंदगी को पेनिट्रेट भी कर ले और वो सारी चीज़ें करना सीख जाए जो मतलब पुराने टाइम पे पहले जो चीज़ें करता था और उस जो डेंस बॉडी है उसकी मतलब जो पिछली वाली जो उसकी बॉडी है, उसको एक्टिवेट कर ले अपने अंदर। जब वो एक्टिवेट कर लेगा तो भाई वो तो ऐसी चमत्कारी चीज़ों को करना शुरू कर देगा वो। कह रहा फिर जनता के सामने वो जाके बन जाएगा जी हाँ जी, मैं तो भगवान हो गया, मैं तो भगवान हो गया। वो इस तरीके से अपने जैसे है ना आजकल कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम हैं, हम करेंगे तुम्हारे लिए, हमें भेजा है इस काम के लिए और ये और वो। कह रहे तो अगर ऐसे करेंगे ना तो ये आज़ादी का उल्लंघन है ये। कह रहे और ये अगर वो वांडरर है, तो कह रहे कि वांडरर करेगा ही नहीं है, क्योंकि वांडरर को पता है कि ये उसकी सेवा जो करने के लिए आया है ना, उसके बीच में अड़चन है ये बहुत बड़ी। कह रहा वो नहीं करेगा इसको, चाहे वो पेनिट्रेट भी कर दे, क्योंकि पेनिट्रेट करने के बाद उसे याद आ जाएगा कि ये काम नहीं करना है मैंने चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने ये काम किया, ये सारे मुझे भगवान की तरह ट्रीट करने लग जाएँगे और जो काम करने आया था मैं इनको अनंत रचयिता से मिलवाने आया था। ये नहीं कि मैं आके यहाँ पे भगवान बन जाऊँ। तो इस मामले में आप लोग थोड़े-से समझदारी से अपनी भी समझदारी का इस्तेमाल करना कि कौन भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, कौन क्या बनने की कोशिश कर रहा है। अगर भगवान बनने की कोशिश कर रहा है तो उसकी ईगो ब्लोट हो गई है, ये समझ लेना आप लोग। ये बताने की कोशिश कर रहा है रा। फिर वो आगे ये कह रहा है कि द न्यू फोर्थ डेंसिटी एंटिटीज़ व्हिच आर बिकमिंग एबल टू डेमोंस्ट्रेट वेरियस न्यूअर एबिलिटीज़ आर डूइंग सो एज़ अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट एक्सपीरियंस, नॉट एज़ अ रिजल्ट ऑफ मेमोरी। कह रहे जो चौथी घनत्वता वाले यहाँ पे पैदा हुए हैं ना, मतलब जिनकी हार्वेस्टिंग चौथी की होनी है, कह रहा वो यहाँ पे इसलिए पैदा हुए हैं और वो इस तरीके की चीज़ें इसलिए कर लेते हैं, क्योंकि वो उनका प्रेज़ेंट एक्सपीरियंस है। उनके लिए तीसरी घनत्वता का एक्सपीरियंस नहीं है ये, क्योंकि अर्थ तो जा चुकी है ना चौथी घनत्वता में, घुस रही है, काफ़ी हद तक घुस चुकी है अंदर। कह रहे उनके लिए ये लाइव एक्सपीरियंस चल रहा है चौथी घनत्वता का, तुम्हारे लिए तीसरी घनत्वता का चल रहा है अभी भी, जो पीछे से चले आ रहे हो तुम लोग। कह रहे इसलिए वो कर लेता है यहाँ पे चीज़ें क्योंकि चौथी घनत्वता में चीज़ें आम होती हैं, कि भई देख के अपनी आँख से देखा, चम्मच बेंड कर दी, यहाँ से चीज़ उठा के इधर से उधर कर दी, यहाँ से गायब हो गए, उधर से निकल गए। कह रहा उनके लिए नॉर्मल है ये। वो तो अपना प्रेज़ेंट एक्सपीरियंस जी रहे हैं यहाँ पे। तुम लोग प्रीवियस एक्सपीरियंस जी रहे हो अपना। फिर वो आगे कहता है, "देयर आर ऑलवेज़ अ फ्यू एक्सेप्शंस एंड वी आस्क योर फॉरगिवनेस फॉर कांस्टेंट बैरेजेस ऑफ ओवर जनरलाइज़ेशन।" कह रहा है कि और हम तुम्हें ये बता दें इसके अंदर भी एक्सेप्शंस हैं। इसके अंदर भी ऐसी-ऐसी हो जाती हैं कुछ चीज़ें कि कुछ लोग होते हैं वो कर लेते हैं, अपना पेनिट्रेट कर लेते हैं। मतलब होते तो नहीं है वो वॉन्डरर, लेकिन वो भी कुछ-कुछ कर लेते हैं ऐसी-ऐसी चीज़ें। एक्सेप्शंस हो जाती हैं। कह रहे इसलिए हम तुमसे माफ़ी चाहेंगे कि हम बार-बार तुम्हें जनरल चीज़ें बता रहे हैं। क्योंकि अगर हमने घुस के तुम्हें ये इस बारे में सारा कुछ बताया तो तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन हो जाएगा। कह रहे इसलिए हम तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। जो वांडरर है, उसे अपनी दिमाग की जो वो भूलने की जो घूंघट है, उसे खुद पेनिट्रेट करना है। अगर आप में से भी किसी को लगता है ना कि मैं वांडरर हूँ, तो मेडिटेशन में जाके आपको खुद पेनिट्रेट करना है और हो सकता है इस तरीके की मैजिकल कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर आ जाएँ। लेकिन आने के बाद आप वो चमत्कार ये नहीं कि दुनिया को ये दिखाने लग जाओ, ये चमत्कार कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, तो आपसे ये चमत्कारी शक्तियाँ पूरी छिन भी जाएँगी। जो सिद्धियाँ जो आप प्राप्त करोगे वो छिन भी जाएँगी आपसे। क्योंकि ये आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में बोल के आए हो कि अगर मैं ऐसी उल्टी हरकतें करने लग जाऊँ, तो वापस ले लेना ये सारी की सारी पावर्स मेरे से। उसको पता रहता है कि यहाँ पे ये नहीं करनी है मेरे को उल्टी-सीधी हरकतें। वांडरर है यार, किस लेवल से उठ के आ रहा है वो। उसको पता है कि चीज़ें कैसे चलती हैं। डॉन कहता है खैर, मैम नेक्स्ट कि क्वेश्चन। जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे पता नहीं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और पता नहीं वो सवाल रिलेटेड है या नहीं, लेकिन आपने कहा था कि पिरामिड के कमरे में रेजोनेटिंग चेंबर जहाँ पे एनर्जी की ऊर्जा होती है, वहाँ पे जो मंझे हुए लोग हैं, वो खुद से मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या था? थोड़ा समझाओगे कि इससे आप ऐसा कह के क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? तो रा यहाँ कहता है, "वन मीट्स द सेल्फ इन द सेंटर और डीप्स ऑफ द बीइंग। The so-called resonating chamber may be likened unto the symbology of the burial and resurrection of the body, wherein the entity dies to self, and through the confrontation of the apparent loss and realization of the essential gain, is transmuted into a new and risen being." अरे वाह! क्या बात है! कह रहा है कि ये जो अपने आप से मिलना होता है ना, कह रहा है ये काफ़ी डीप है। अपने अंदर जाके अपने आप से मिलना, काफ़ी डीप डीप टॉपिक है ये। मतलब काफ़ी गहरा टॉपिक है। कह रहे जिसको तुम रेजोनेटिंग चैम्बर बोलते हो ना, क्वीन चैम्बर की बात कर रहा है मैम ये वहाँ पे, क्योंकि वो रेजोनेट करता था, वो कंपन बड़ी तेज़ हो जाती थी वहाँ पे उस चैम्बर के अंदर, क्योंकि ऊर्जा ऊपर से आ रही है। वो एकदम ऊपर से जब पूरी की पूरी इंटेलिजेंट एनर्जी आ रही है, वो पूरा
चमचमाता हुआ कमरा हो जाता था वो एकदम से। तो वो मतलब काँपने लग जाता था वो कमरा। तो वो कह रहा है कि इसको तुम एक सिम्बोलॉजी की तरह समझ सकते हो, जैसे एक सिंबल होता है ना, उसकी तरह समझो कि वो जो व्यक्ति अपने आप से मिलने उस कमरे के अंदर जा रहा है ना, उसको वो मान चुका होता है और जान भी चुका होता है कि भाई, मुझे अपने आप को अगर मिलना है, अपने अपने अंदर के उस रेनबो बॉडी को अगर बाहर निकालना है, तो कह रहा है उसके लिए मुझे पहले ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। कह रहा है तो वो पहले मरेगा वहाँ पे। मर के फिर दोबारा रिज़रेक्ट होगा। मतलब जो उसका जो अंदर का जो वो रेनबो बॉडी है ना, कह रहा है उसको बाहर निकाल लेगा वो। कह रहा है उसको बाहर निकाल लेगा, तो वहाँ पे 2 चीज़ें हो जाती हैं एक साथ। एक तो वो दोनों चीज़ें एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ, मैं मर भी चुका हूँ, और दूसरा हाँ, मेरी नई नई ज़िंदगी शुरू हुई है और मैं अब ज़्यादा आगे बढ़ने की उसमें निकलूँगा अब। और राइज़ एंड बीइंग मतलब कि अब मैं और बड़े लेवल पे निकल गया हूँ। क्या तो दोनों चीज़ों की एक्सेप्टेंस उसके अंदर होती है। इसको ये कहते हैं कि खुद को खुद ही मार लेना और अपने अंदर से वो नया बीइंग बाहर निकाल लेना। यार इस चीज़ को इससे क्या है? इस चीज़ की मतलब अपने आप से मिलना यही होता है। अब आपने नोटिस भी किया होगा, कई लोग समाधि ले लेते हैं। समाधि ले लेते हैं, उनके शरीर यहीं रह जाते हैं, वो कहीं निकल के चले आते हैं, जनता उनके शरीर की पूजा कर रही होती है। लेकिन रियलिटी में ये होता है, वो इस एक्सेप्टेंस पे जा चुके होते हैं कि हाँ, ये शरीर मेरा बस इस घनत्वता का एक अनुभव था। मैंने इस घनत्वता का अनुभव किया, हो गया मेरे लिए जितना था। अब मैं समाधि में जाके इस शरीर को यहीं छोड़ूँगा और यहाँ इस शरीर से बाहर निकल जाऊँगा। समाधि भी इसी तरीके का एक प्रोसेस है। यहाँ पे वो कह रहा है कि लाइकन्ड द सिंबोलॉजी ऑफ बरियल, मतलब एक तरह से वो क्या, आई मीन आई एम कंफ्यूज, सो आई एम आस्किंग यू, क्या वो ये कह रहा है कि शरीर को मार के, या वो ये कह रहा है कि एक तरह से अपनी मैं को मार के? नहीं, शरीर को मार के। उसमें तो जाके तभी तो मैम वहाँ पे मम्मीज़ वग़ैरह जो बनते थे, शरीर यहीं रह जाता था। शरीर को वो लपेट-लुपूट के रख देते थे। लेकिन उसमें से जो आपको याद होगा, अगर जीसस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो, और जीसस क्या और भी बहुत लोगों के साथ हुआ है ये, कि मर जाते हैं और उसके बाद 3 दिन बाद उसकी बॉडी निकल के बाहर आ गई मेन। लोगों को लगा चमत्कार हो गया, चमत्कार नहीं था वो जानबूझ के मरा, खुद आप मरा जानबूझ के। हाँ, वो अरे यहाँ पे सुन तो लो कह मेरी रहा बात। है, it will be likened to the symbology of the burial and resurrection of the body। मतलब उस तरह से समझ लो कि एक तरह से उसकी मौत हो गई और उसका एक नया अस्तित्व बना। शरीर नहीं मरता, उसका जो मैं है वो अपनी मैं को मार के ईश्वर के साथ एक होता है और दोबारा जन्म लेता है, जहां उसकी मैं जन्म लेती है, जहां उसकी मैं मर जाती है। मेरे हिसाब से तो वो हाँ ये मैम, कह आप रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, 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 बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई यहाँ पे। हाँ। नहीं, बिल्कुल और सही कह रहे हो। उसके अंदर का वो मैं मर जाएगा, रियलाइजेशन, और जो अब हाँ, रियलाइजेशन ऑफ करेक्ट। एसेंशियल गेन, मतलब के जो जानने की उसे जरूरत है ब्रह्मांड के बारे में या ईश्वर के साथ एक होने के बारे में, उस चीज को जानने से एक तरह से उस वो नया ज्ञान प्राप्त होगा और उसकी आत्मा या उसकी मतलब वो जो है वो एक नए तरीके से पैदा होगा। मतलब बेसिकली शरीर नहीं, उसका मन, उसका उसकी आत्मा, उसका दिमाग या उसका दिल, उसकी सोच बेस। बेसिकली मैम मुझे बेसिकली ऐसा मैम लग मुझे रहा है ऐसा कि लग रहा है उसमें कि उस उसमें उस मैम किसी मैम किसी का माइक ऑन है। हाँ, माइक ऑन है। अच्छा, मैं देखती हूँ, आप बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा लग इस रहा है कि इस चैम्बर में जाने के बाद चैम्बर ना में जाने के अनुभव बाद ना ऐसा होता अनुभव होगा ऐसा होता होगा कि उसको जिसे कहते हैं ना आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, शायद वो होता हाँ, होगा। उसके बाद जब वो दोबारा आता होगा ना, तो कहता होगा ये जो अनुभव है ना, अब मुझे रियलिटी में, हाँ, रियल लाइफ में हाँ, दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलते हुए इसको पाना है। हाँ, बिल्कुल सही। ये होता होगा। ये सही कहा आपने। तो डॉन कहता है कि क्या मैं इसका अनुमान इस तरह से निकालूं, जैसे कि इंसान मर जाता है और जब मरता है तो उसकी सारी इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं जो कि माया थी। और तीसरी घनिष्ठता में आमतौर पे इंसान की जो माया के हिसाब से इच्छाएं होती हैं, और लोगों की पूरी तरह से सेवा करने के लिए उसका एक नया जन्म होता है, उसकी सोल का। तो क्या कुछ इस तरह से है?
तो रा कहता है यू आर परसेप्टिव। कह रहे हाँ तुम बिल्कुल सही अनुमान भी लगा रहे हो, सही सोच भी रहे हो। कह रहे दिस वाज द पर्पस एंड इंटेंट ऑफ दिस चैम्बर एज वेल एज फॉर्मिंग अ नेसेसरी पोर्शन ऑफ द किंग्स चैम्बर पोजीशंस इफेक्टिवनेस। कह रहे कि हाँ, कह रहे ये ही पर्पस के लिए तो हम लोगों ने वो चैम्बर बनाए थे, जिसको जो कि एक तो क्वीन चैम्बर भी इसी के लिए था और जो किंग का चैम्बर था। हालांकि उसने एक सेशन में बोला था कि तुम ही इसे किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर बोलते हो। कह रहे हमने तो चैम्बर बनाए थे। कहता है कि ये दोनों जो चैम्बर है ना, कह रहे यहाँ पे यही काम होता था और इसका इसी इसी काम के लिए ये इस्तेमाल होते थे। तो डॉन कहता है कि ये जो चेंबर की आप बात कर रहे हो, वहां पे होता क्या था इंसान के साथ असल में, कि उसके अंदर ये शक्ति आ जाए या ये ज्ञान आ जाए या समझ आ जाए, जागरूकता आ जाए। तो रा कहता है दिस चैम्बर वर्कड अपॉन द माइंड एंड द बॉडी। द माइंड वाज अफेक्टेड बाय सेंसरी deprivation एंड द archetypical reactions to being buried alive with no possibility of extracting the self। और बाप रे, कह रहा है कि कह रहे ये जो चैम्बर है ना, कह रहे इसमें काम कुछ इस तरीके से होता था कि उसके शरीर और उसके दिमाग के ऊपर काम होता था। हाँ, कहता है कि जो दिमाग है ना, कह रहा है इसको बिल्कुल ही ऐसा कर देते थे कि जैसे कि ये मर गया। मैम आपकी आवाज आ रही है पीछे से कुछ? हाँ। पा एक सेकेंड, वो क्रिस्टल्स का पार्सल आ रहा है तो कुरियर वाले का फोन है, आप प्लीज कंटिन्यू करो, मैं जरा इससे बात कर लूं। हेलो। ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इस चैम्बर में एक तरीके से दिमाग और शरीर, कह रहे हैं इन दोनों को ही मार देते थे हम लोग। कह रहे हैं कि उसके दिमाग के अंदर जितनी भी सेंसेस हैं, जितनी भी सेंसेस होती हैं, और मतलब एक तरीके से जब आप जिंदा रहते हो तो अपने दिमाग के इस्तेमाल से ही तो जिंदा रहते हो ना। ऐसा तो है नहीं आप कुछ भी कर लोगे बिना सोचे, तो आप वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। पहले सोच उत्पन्न होगी, फिर उसके बाद आप कुछ काम करोगे। कह रहे कि इस केस में क्या होता था कि हम उसका दिमाग उसको बेसिकली बरी कर देते थे। मतलब वहाँ पे अगर आपने अगर थोड़ा-सा देखा हो इजिप्ट के पिरामिड के बारे में, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे ना जैसे सीमेंट के टाइप की, जैसे वो नहीं होती अपने बेड जैसा होता है, जैसे हमारा बिस्तर होता है, उस तरीके का सीमेंट का होता था। उसके सीमेंट का वो पूरा खाँचा सा बना के उसके ऊपर ना वो बड़ी-बड़ी सिल्लियाँ सी लगा देते थे, कि अंदर वाला बंदा बाहर ही ना आ पाए। वो एक बार उसके अंदर जाए तो बाहर ही ना निकल पाए। कह रहे तो उसके अंदर उसको लिटा दिया जाता था और उसके जितने भी शरीर की जितनी भी वो होती थी ना, चीज़ें होती थी, कहता वो सारे के सारे काम उसके बंद कर दिए जाते थे उसके अंदर। और एक तरीके से वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसके अंदर से फिर वो बाहर नहीं निकल सकता। वो अंदर ही रहेगा उसके अंदर, तो वो मर जाता था एक तरीके से। कह रहा द बॉडी वाज़ अफेक्टेड बोथ बाय माइंड कॉन्फ़िगरेशन and by the electrical and piezoelectrical properties of the materials which were used in the construction of the resonating chamber। कह रहे जब वो शरीर उसका उसके अंदर रख देते थे ना, कह रहे तो उसका दिमाग जो होता था, कह रहा उसका दिमाग के ऊपर जो इफेक्ट जाके पड़ता था ना, एक तो वो जो चैम्बर था, चैम्बर के अंदर जाके जब वो ऊर्जा ऊपर से आके उस पूरे चैम्बर को ही ऊर्जा से भर देती थी, क्योंकि वो जो अंदर लेटा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर लेटा हुआ है, तो सारी ऊर्जा उसके अंदर जा रही है, सारी डायरेक्टली उसके अंदर ही जा रही है। तो कह रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता था, और पीज़ो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं जो आपके दिमाग के अंदर जो सिग्नल होते हैं ना, उनको पीज़ो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोलते हैं। कह रहे हैं कि वो और जो इस आस-पास का पूरा जो चैम्बर बना हुआ था, जिस मटीरियल से बना हुआ था ना, कह रहा है वो सारा का सारा लाइट का हो जाता था पूरा। उसका अंदर जो शरीर है वो भी पूरा लाइट का हो जाएगा एकदम से। ऐसा हो जाता था कि पूरा का पूरा रूम ही कंपन में आ गया, बड़ी तेज़ी से काँप रहा है बस वो। कह रहे इस तरीके का हो जाता था बिल्कुल, जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ना, तो उसमें करके होता है। कह रहे बिल्कुल वैसे ही काँपने लग जाता था वो, और पूरा अंदर चमचमाती हुई रोशनी और लाइट हो जाती थी बिल्कुल अंदर। और एक तरीके से वो बंदा जो उसके अंदर लेटा होता था, वो मर चुका होता था, एक तरीके से। मतलब आधी मौत तो हो ही चुकी होती थी एटलीस्ट कम से कम उसकी। तो वो कह रहा है इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उस मौत के अंदर जाके उस सच को जान ले कि मौत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर उसको ये पता चल जाए जब मौत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसके अंदर से सबसे पहली बात मरने का डर निकल जाएगा। एक बार उसके अंदर से मरने का डर निकल गया, तो फिर वो जो दूसरों की सेवा का काम है ना, खुल के करेगा, क्योंकि उसे कोई डर ही नहीं है मरने का। उसे तो पता है कि यार मरने के बाद ऐसा होता है। अब हम जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हमें आज पता चल जाएगी यार मरने के बाद ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। आप ऐसे निडर होके वापस आओगे कि आप कहोगे कि अब तो दूसरों की सेवा ही करनी है। चाहे आसमान टूट जाए, चाहे पहाड़ टूट जाए, चाहे कोई हमें मर्डर भी कर दे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है।
हम इसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे, क्योंकि आपको वो अनुभव हो जाता है, और जब वो अनुभव हो जाता है ना, तो आपको आज़ादी दे देता है पूरी की पूरी, कि हाँ, मरने के बाद ये एट मैक्स होगा मेरे साथ तो ये होगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आप और आगे निकल जाते हो और दूसरों की सेवा के पथ पर निरंतर ही आगे निकलते चले जाते हो, फिर कोई पीछे मुड़ के देखना नहीं होता। ये था। सेशन खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग बंद करूं? हाँ मैम, हाँ मैम। ओके। यूट्यूब के ऊपर किसी ने कहा है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं 4th and 6th डेंसिटी के होते हैं, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिशियंस होंगे, वो नेगेटिव साइड वाले होते हैं, पॉजिटिव साइड वाले तो डेफिनेटली नहीं होते। तो एनीवे, तो आई एम स्टॉपिंग दिस यूट्यूब, वी विल सी यू सून एंड ओके, ये तो गया यूट्यूब। अब मैं यहाँ रिकॉर्डिंग बंद कर मैम दूं। अगला सेशन भी मैं देख रहा हूँ, बहुत ही लंबा सेशन है, बाय गॉड, बहुत ही 35 बहुत क्वेश्चन लंबा है, है, 35। होगा लंबा, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं बहुत नहीं, तो ज्यादा आगे नहीं, तो कमजोरी आगे हो नहीं रही चलते। है, और कल रात से बहुत ज्यादा एसिडिटी जैसा लग रहा है। अभी ऐसे लग रहा है बहुत, इसी वजह से मैं क्वेश्चंस ले नहीं पा रही थी, चक्कर से आ रहे थे, और बेचैनी हो रही है बहुत ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि आज वो तो मैं तो मैम सेशन सच नहीं बताओ कर तो मेरे को पाऊंगी। भी है होती है। वो तो तो मेरे को भी आज है, तो, मेरे को नींद सी, मेरा मन कर रहा है सो जाऊं थोड़ी देर। हाँ, मेरा भी यही मन कर रहा है एग्जैक्टली। वो सेशन जब से शुरू हुआ है मेरा मन कर रहा है बस मैं सो जाऊं, मुझे ऐसे उल्टी जैसे लग रहा है और बेचैनी हो रही है। हाँ सेम। एनीवे, तो आज तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं दूसरा सेशन, पर ठीक है, ये वाला मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय। आई एम गोइंग टू एंड इट। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। चलो Take बाय care. मैम, Bye. टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।